अभिधान राजेंद्र कोश 8वां शब्द 108वां शब्द निर्वेय अनिर्वेय यानी निर्वेद। निर्वेद शब्द स्पष्ट हमें बोध देता है निर्गतः वेदः, सारे वेद चले गए। दो है वेद यानी जानना, और जो तीन वेद स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वो वेद रहित होना, यानी कि अब आत्मा ही दिखता है, भेद समाप्त हुआ। जो दृष्टि थी उसमें जो दृष्टि में अलग अलग खंड पड़ रहे थे, अब अखंड दृष्टि हो गई, आत्मभाव आ गया। तो वेद यानी जानना, वेद यानी कि वेदन यानी कि अनुभव होना, और वेद व्यवहार से वेद से रहित होना, निर्वेद यानी कि जो वेद है स्त्री वेद पुरुष वेद वो वेद से रहित होना। तो यहाँ ज्ञानी हमें स्पष्ट बोध दिला रहा है कि तुम जिस चीज का ग्रहण करते हो वो ग्रहण तब नहीं होता है जब वो वस्तु सामने होती है, तब ग्रहण नहीं होता है, उसके पहले तुमने मन में रखा इसके लिए ग्रहण होता है। जहां मन में हमने कोई भी वस्तु के प्रति स्वीकार भाव रखा है वहां उस चीज का अनुसरण होता है। आपको कोई बताएगा कि अमेरिका में ये पहाड़ है, आपको पता ही नहीं था कि ये बर्फ का पहाड़ है और बर्फ के पहाड़ों में पीले और लाल और गुलाबी और फालसा कलर के गुलाब है, और वो अमेरिका के पहाड़ में उनके बर्फों में से सुगंध आती है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अभी तुम्हें पता चला तो हाँ कैसा पहाड़ हो सकता है। तो तुमने कुछ चीजों को ग्रहण किया तो वो स्मरण में रहा। यहाँ कहते निर्वेद, तुम्हारा ग्रहण करने का स्वभाव छोड़ दो। जो चीज हमारे लिए भवो भव काम नहीं लगने वाली है, ऐसी चीजों से मुक्त होने का स्वभाव बना दो। इस संसार की स्थिति से हम कैसे छूटेंगे भाई? जो ग्रहण करते रहते हैं तो कितना ग्रहण करेंगे? तो जितनी चीजें हमने ग्रहण करके रखी है वो सारी चीजों से मुक्ति, उसका ज्ञानियों ने निर्वेद शब्द रखा, भव निव्यो मग्गाणो सार्या, ऐसा शब्द रखा, यानी कि वैराग्य। उस चीज से मैं मुक्त हूं। निर्बंध अवस्था, उस अवस्था के प्रति जो लगाव है वो लगाव उसका निरंतर बढ़ता रहता है। तो बंधन भी उसे बांध नहीं सकेंगे, क्योंकि बंधन उसके लिए, जो बलवान है उसके लिए सारे बंधन कमजोर है। जो कमजोर है उसके लिए ना छोटा भी धागा है वो उसे बांध देता है। और ऐसी कहानी भी आती है, रेगिस्तान के जो ऊंट है उसे बांध देते हैं रस्सियों से। तो रेगिस्तान के ऊंटों में रस्सी में बांधने वाला, जो उसको ले जाने वाला जो मालिक है, और उसको पता चला कि भाई आगे एक रस्सी छूट गई है, उसको रस्सी भूल गए, तो अभी क्या करना? के जो रस्सी थी वो टेंट में काम लगा दी, टेंट बंद गया है, ऊँटों को बांधने के लिए खिल्ला तो लगा दिया, ऊँटों को बांधना कैसे? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिना रस्सी के बांध देंगे। तो बिना रस्सी थोड़ी कोई बनता है, तो बनता है। सारे ऊँटों को गले में रस्सी बांध के खिले में बांध देते। जिस ऊँट के पास रस्सी नहीं थी उसको इशारा किया, यानी उसके आसपास वो सारी एक प्रैक्टिस की, ड्रामा दी। उसको लग रहा है कि मुझे रस्सी बांध रहे, रस्सी है नहीं हाथ में, और उसको झुका रहे, फिर खिल्ले से ऐसा ऐसा कर रहे, वो देख रहा है, बस हो गया। तो क्या रस्सी तो नहीं बांधी, वो यहाँ से खिसकेगा ही नहीं। और सुबह हुआ तो वहीं था, और सुबह जब उसको खींचा गया तो उसका बेटा बोल रहा है वो नहीं आ रहा है, क्या वो वहीं बैठा रहा है कि तू पहले रस्सी खोल। तो क्या रस्सी है नहीं? अरे कल्पना उसकी जो बंधी हुई है ना, वो कल्पना से उसे मुक्त करना पड़ेगा। तो वापिस वो ड्रामा किया खोलने का, ऐसा वैसा है ही नहीं। तो जो बंधन अवस्था है वो कल्पना वाली है। बंधन अवस्था, तुमने जो धारणा की है वो सारी चीजें तुम्हारे हिसाब से तुम करना चाहते हो, वो सारा बंधन है। तो बंधन निर्वेद नहीं हो सकता, और निर्वेद बंधन नहीं हो सकता। निर्वेद निर्बंध है। निर्गत वेद, निर्गत संसार, निर्गत राग, वो बंधन है। जो चला गया वो बंधन नहीं है। तो जो ऊंट था उसको किसने बांधा? रस्सी ने बांधा कि कल्पनाओं ने बांधा? सुबह छूटा नहीं जब तक उसे वो उस हिसाब से छोड़ा नहीं। तो अंत समय तक जीवन क्या है, साधना क्या है, जीवन में मंगल क्या है, वो पता ही नहीं चले। जीवन चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। तो ऐसा कैसे समझना? जीवन यदि जा ही रहा है तो कल्पनाएं
हमने ग्रहण किए, कल्पना हमारे दिमाग में फिक्स है, छोड़ दो तो छूट जाएंगे। बांधा किसने? कोई आके थोड़ी बांध रहा है, आदमी ही उसकी रस्सी से कोई बांधा, जंजीरों से किसी ने बांधा तो छूट सकता है। जेल से फंस गया, जन्मठीप की सजा है, जन्म कैद है, तो बंधन है, छूट जाएगा। देह वो बंधन है, वो मृत्यु के नाम पर छूट जाएगा। तो बंधन देह का छूटा, मन का, विचारों का, कल्पनाओं का कहाँ छूटा? इसके लिए निर्वेद अवस्था सिर्फ कोई वस्तु त्याग से नहीं जुड़ी है। निर्वेद अवस्था संपूर्ण मुक्ति का निर्माण है। निर्वेद यानी मुक्ति का निर्माण। तो भाई मुक्ति का निर्माण कैसे होगा? जिसको बंधन पता नहीं है उसे मुक्ति कैसे मिलेगी? इसके लिए जो चीज की आवश्यकता रहती है, वो चीज के प्रति तुम्हारा क्या भाव है तुम्हें देखना है। जो चीज की आवश्यकता रहती है उसका भाव, क्योंकि तुम जगत के सारे पदार्थों का उपयोग करने वाले नहीं हो, और जगत के जितने लोग भी है उससे तुम मिलने वाले नहीं हो। जगत की जितनी भी परिस्थिति है वो भी तुम्हें मिलने नहीं वाली है। जो अमीर है वो दुखी नहीं है, जो दुखी है वो संपन्न नहीं है, जो रोगी है वो निरोगी नहीं है, जो निरोगी है वो रोगी नहीं है, जो मान दे रहा है वो मान मिल नहीं रहा है, जो अपमान सह रहा है उसे मान चाहना है। तो सारी परिस्थिति हर एक के लिए है ही नहीं। हर एक के लिए संसार की हजारों परिस्थितियां निर्मित नहीं होती है, और संसार की जितनी भी परिस्थितियां है उसे कोई एक व्यक्ति आराम से कवर कर सकता है, आराम से कवर कर सकता है। क्योंकि निर्वेद का भाव ही यह है कि मुझे निर्बंध रहना है। मैं बंधन को छोड़ रहा हूं तो हजारों लाखों बंधन है, कब तक छोड़ता रहेगा? आयुष्य खत्म हो जाएगा। ज्ञानी ने कहा कि एक काम कर दे, तू ये सारी चीजों का जो योग मिला है तुझे, वो सारी चीजों को तुझसे मुक्त मान ले, तेरी नहीं इच्छा मान के तू जी। क्यों? क्योंकि बंधन होगा तो रोना आएगा, बंधन होगा तो मेरा है वो राग और हंसना आएगा, बंधन होगा तो इसके प्रति आसक्ति रहेगी, ये मुझे संभालना है, ये कोई ले नहीं जाए, ये नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए त्याग की भावना प्रबल नहीं बनती है। और जब भी कोई चीज तुमसे चली जाती है तब भावना बनती है कि संयोग मेरे थे ही नहीं, वियोग मुझे मिला है, संयोग नहीं मिला है। मुझे क्या मिला है? वियोग मिला है। संयोग मिला होता और संयोग निरंतर होता तो वो जाता नहीं। और जो जाने वाली चीज मिली है उसमें मैं कल्पना करूंगी ये मेरा रहेगा, ये मेरा रहेगा। अरे भाई, तरंग का समय लंबा नहीं होता है, तरंग कुछ समय के लिए ही दिखता है, वो चला जाता है तरंग। बारिश का समय जो है वो है, बाकी चला जाएगा। फूल खिल रहा है, वो दिख रहा है, तो उसको तुम हजारों दिन तक नहीं देख पाओगे, एक दिन के लिए वो होता है। जो गुलाब खिल रहा है वो एक दिन के लिए होता है। शरीर जो तुम्हें दिख रहा है, सामग्री तुम्हें दिख रही है, वो निरंतर है ही नहीं, वो तो बिखरने के स्वभाव वाली है। तो यदि जिस पदार्थ के प्रति, जिस पर्याय के प्रति तुम्हारा नजरिया स्पष्ट हो जाएगा तो उसके साथ ऐसा तुम्हारा व्यवहार होगा। अब कल्पनाओं में जीना है तो जिंदगी भर यही चीज को तुम लेके चलो, और तुम्हारी स्पष्ट बुद्धि है, स्पष्ट स्थिति है, तो फिर तुम्हें कोई कल्पना बांध ही नहीं सकती। चला गया दिन, हो गया खत्म। कागज भी पस्ती बन जाती है, न्यूज़पेपर भी एक दिन के बाद। किसी ने खाना खाया कोई फूड पैकेट में, तो पैकेट तब तक ही संभालता है जब तक उसका मटेरियल्स, उसका अंदर का नाश्ता उसे चाहिए। जैसा नाश्ता खत्म हुआ वो कचरा वो याद भी नहीं करता, जैसे उसने फेंक दिया ना दूसरी सेकंड याद भी नहीं रहता। ये पुद्गल, चाहे फूड पैकेट का पैकिंग हो या चाहे कोई भी दूसरी चीज हो, उसी तरह सारी चीज संसार की ऐसी है। उसको ऐसा मानना कि वो मेरा नहीं है, पराया है, मेरा बहुत कुछ है जो ये सारी चीजों से नहीं जुड़ सकता, उसका नाम निर्वेद बनता है। यानी निर्माण की तैयारी जो करता है, अपने आप को निर्माण की ओर ले जाता है, निर्वाण की ओर ले जाता है, निर्वेद की ओर ले जाता है, वो है साधना का प्रकल्प, वो है साधना की सिद्धि। विराग्य, आचारण सूत्र में निर्वेद को वैराग्य कहा। विराग्य संसार के पदार्थ के कारणों में राग न होना, उसका नाम विराग। संसार वैराग्य है, संसार भाव से पूर्ण विरक्त भाव रहता है वो निर्वेद। संसारात उद विघ्नतायाम, उत्तराधीन सूत्र में संसार से अलिप्त होना शब्द क्या रखा? विघ्नतायाम, उद्विग्न,
विघ्न को उद शब्द लगा दे, उद्विग्नयाता, उद्विग हो जाता है संसार में। अभी अब उसे राग का बंधन रह नहीं सकता। अभी तुम्हें उसको गुलाब जामुन दिए, कनक दिए, मिठाई या भोजन में आगा पीछे हुआ कि न हुआ, उसके साथ उसके भाई ने, उसकी पत्नी ने उसके साथ क्या किया, ये सारी चीजों से वो बहुत दूर मुक्त हो गया है। क्योंकि बंधन उसे खुद को बांधना है और खुद को छोड़ना है। अब खुद बंधा तो बन जाएगा, खुद ही उसके साथ जुड़ा तो वो बंधा रहेगा। और जैसे उसे पता चला तो छोड़ने में एक देर नहीं लगती, मिनट नहीं लगती, छोड़ के निकल जाता है, छूट भी जाता है। भवदेव को कुछ ही क्षणों में सब छूट गया, चंडकोशिक को कुछ ही क्षणों में सब छूट गया। क्षण लगी ना, भाव आए तो परिवर्तन में समय कितना लगता है? कुछ नहीं लगता है। भाव की प्राप्ति में परिवर्तन निश्चित होता है, शीघ्र होता है। चंडकोशिक जो आवेश था वो आवेश खत्म हो गया, परमात्मा की वाणी उसके जीवन में परिवर्तन का शंखनाद कर दिया। क्षण लगा धन्नाशाली भद्र को, कुछ ही समय में परिवर्तन ला दिया। बात हो रही है मन में छिपी हुई कल्पनाओं की। वस्तु छूट जाए और वस्तु का राग न छूटे, इसका मतलब त्याग का वास्तविक बोझ नहीं है। और यदि वस्तु के प्रति संभाव आ जाए, कोई भी परिस्थिति या कोई भी व्यक्ति के प्रति एक निर्मलता आ जाए, तो वो परिस्थिति में समझना कि उसने जो समझा है वो पाया है, जो पाया है वो अनुभव किया है, जो अनुभव है वो परमात्मा का है, परमात्मा बनने का है। उसका संसार बढ़ ही नहीं सकता। भव निव्यो, इस भव से मैं मुक्त हूं, मुक्त होना चाहता है, इसके लिए ये सोचता है। और जैसी ये सोच बन जाती है, अब भव का, मुक्ति का बोध मिलता है। तो कि भव यानी यहाँ पर संसार, भव यानी कर्म, भव यानी अज्ञान, भव यानी सिर्फ जन्म मरण थोड़ी है, वो तो बढ़ते जाएंगे, क्या करोगे? अगला भव भी है, उसके आगे का भी भव है। तो भव निव्यो मूल अर्थ में भव्यता को प्रकट करने के लिए है। जो हमारे अंदर, हमारे मन में जो भी परिणाम आत्मा के बिना का है, उससे मुक्ति के लिए उसका पुरुषार्थ सहज बनता है। संसारात विरक्तायाम, उत्तराधर्म में जैसे उद्विगातायाम बोला ना, ऐसा विरक्तायाम कहा कि जो संसार है। अब संसार किसे कहते हैं? पैसे के बिना संसार आगे चलता है, एक दूसरे के बिना संसार, परिवार स्वजन के बिना चलता है। संसार में जो व्यवहार समाज है उसके बिना रह सकता है। कोई आदमी के मैं जंगल में चला जाऊं, कोई आदमी के मैं अकेला रह जाऊं, कोई आदमी के कि मुझे पैसे के बिना चलेगा, तो ये संसार में पॉसिबल नहीं है। इसके लिए भगवान ने रास्ता बताया, विरक्तायाम, वैरागी जीवन बताया कि भाई तुम त्याग का जीवन, श्रमण जीवन अपना लो। जिसने श्रमण जीवन अपना लिया उसे पता भी नहीं है कल का भोजन का क्या है, उसे पैसे की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है, उसे कोई स्थान या घर कोई जरूरी नहीं है, वो तो चलते रहते हैं। कोई ने आसरा दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, किसी ने भोजन दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक। तो त्याग के बल पर वो कल्पना में नहीं जाना चाहता है, संकल्प विकल्प में नहीं जाना चाहता, इसके लिए ये सारा संसार वैराग्यवान बन जाता है। उसके लिए उसे पल की जिंदगी क्या है उसे पता है, पल के बाद उसे कैसे जीना है वो उसने सोचा ही नहीं है। सारा जीवन अध्यात्म निर्वेद के स्तर पर, वैराग्य के स्तर पर रहता है। वैराग्य उसके सेंट्रल पॉइंट में है, मेन मुख्य केंद्र बिंदु उसका वैराग्य है। अब वैराग्य आधारित कुछ होता है तो उसके काम का है, वैराग्य छोड़ के वो कुछ भी करना नहीं चाहता। अब भोजन ऐसा क्यों बनाया, भोजन यही चाहिए, ये कब मिलेगा, स्थान ऐसा क्यों है, रहने की जगह ये सही नहीं है। अरे तुझे जंगल में सिंहों के बीच तुझे रहना था, तुझे जंगल में अकेला रहना था, तू साधक योगी बनना चाहता था। वैराग्य बनना यानी कि जो स्थिति संसार की है वो स्थिति में वो नहीं रहता, जो संसारी जीव की मनस्थिति है वो मनस्थिति उसकी नहीं रहती। इसके लिए साधना का क्रम उसका वैराग्य से प्रारंभ होता है। वरना साधना साध्य से ही होती है, साध्य नहीं होता तो वो साधना नहीं होती। क्रिया ज्ञान से होती है, यदि ज्ञान ही नहीं है तो क्रिया कैसी? यानी कि जो ज्ञान है वो क्रिया को फलीभूत करती है। तो जिसने ज्ञान पाया है उसकी क्रिया में ज्ञान बसा हुआ है, क्योंकि ज्ञान सहित क्रिया हो रही है ना। ताला अकेला रहता नहीं, ताला के साथ चाबी होती है तो काम का है ना। अकेला ताला क्या करेंगे?
अकेला अकेला ताला कोई काम का नहीं है। घर बनाया है लेकिन खिड़कियां दरवाजे नहीं है तो घर कैसा? तो जानवर भी आ जाएंगे और कचरा भी आ जाएंगे और बिखर भी जाएगा कुछ समय में। एक दूसरे की अपेक्षा रहती है। साधना में सिर्फ साधक साधना क्रिया नहीं करता है, साध्य के साथ क्रिया करता है, ज्ञान संपन्न क्रिया करता है। तो यहाँ पर वैराग्यताम कहते हैं निर्वेद को। संसार विषयण कदा असौ त्याज्य इति एवं रूपेण दिव्य अनुषुतेरेषु, उत्तराधीन सूत्र में पल पल उसका एक ही सोच बनता है कि मेरा आत्मा जो है ये संसार नहीं है, और संसार में रहूं तो मेरा आत्मा नहीं रहेगा। यानी आत्मा ही सोच ही खत्म होके तुम रह सकते हो। आत्मा की सोच आत्मदृष्टि नहीं रहती है तो संसार में विषय कसाय मस्त रहना, क्रोध दंभ माया वो सब चलता रहता है, उसमें तो हमें रहना। आत्मा को ही खत्म कर दिया, और जैसे आत्मा हाजिर हुई ऐसे संसार खत्म हो गया। दो में से एक। आग में रहने वाले को गर्मी लगती है, ठंडक नहीं मिलती है। जो ठंडक में रहा है शीतलता में हिमालय की पहाड़ियों में, से गर्मी नहीं लगती। लेकिन ठंड और गर्मी उससे दोनों से युष्ट हो जाता है। गर्मी हो तो वो समझ रहा है कि भाई मेरी सहन शक्ति बहुत है, मैंने पहले भी सहन किया है, आज तो किया नहीं, मेरे स्वभाव में वो नहीं आ रहा है, इसके लिए मुझे आज वो अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे स्वभाव में आता कि इस संस्कार है कि मैंने बहुत सारा सहन किया है पूर्व भाव में, मैंने बहुत सारा आज भी सहन किया है, आज भी मेरे जैसे बहुत सारे लोग सहन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं थोड़ा फुटपाथ पर भी सूरज जी रहे हैं ना, जूठा या सूखा या फिर ठंडा खा रहे, जी रहे हैं ना, आज भी जी रहे, 3-4 घंटे पानी नहीं पी रहे। अपने शरीर को ऐसा ढाल दिया उसने अपने समझदारी और ज्ञान के कारण। तो गर्मी या ठंडी, हेमंत यशु हवा उड़ा 10 वैकालिक में आता है, वो सारी चीजों से पर होता है और ट्राई करता है हाईएस्ट ठंडी कितनी सहन कर सकते हैं, हाईएस्ट गर्मी कितनी सहन कर सकते हैं, हाईएस्ट कितने कम द्रव्य से शरीर चल सकता है, कितने दिन भूखा रहे तो चल सकता है, कितने हमने विचार जो है हमारे उस विचार को हम कितने सकारात्मक बना सकते हैं। सामने कोई शत्रु है मेरे लिए, मुझे प्रहार कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, तो उसके प्रति मैं मित्रता करुणा का भाव कब तक रख सकता हूँ? वो वैराग्य में निर्वेद में रहना चाहता है ना, युद्ध करना नहीं चाहता है। लेकिन उसके सामने जब शासन की दृष्टि आती है तो वो कमजोर नहीं पड़ता, चाहे खाया पिया हो या ना हो। शरीर उसका ऑलरेडी भाव धर्म के कारण इतना बलवान बन जाता है, वो भूखा रहता है तो भी लड़ सकता है। शासन के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, संघ के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, मेरी जवाबदारी मुझे निभानी है। तो ऐसे कई ऐसे क्रांतिकारी योद्धा हो गए जो समण आराधना साधक अवस्था में भी स्वार्थ के बिना शासन की रक्षा के लिए वो टूट पड़े। तो ऐसी कोई करुणा भाव नहीं बताया जिसमें धर्म समाप्त होता है, क्योंकि परंपरा में यही आराधना दूसरे को भी मिलेगी। हमें कैसे मिली? किसी ने कुछ समझाया कुछ किया तो ही परंपरा में मिला ना। अब वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता है तो बाह्य भाव है। बाह्य भाव थोड़ी है, धर्म स्वयं के लिए एकांत हितकारी है, और उसमें तुम कुछ करते हो तो लाभदायक है। जो पहाड़ पर से हवा आ रही है वो पहाड़ बर्फ का है, तो हवा जो थी उसमें ठंडक आ गई ना, तो हवा उसका स्वरूप थोड़ी छोड़ रहा है, हवा तो हवा ही है ना। पवन जो आ रहा है पहाड़ पे से वो ठंडक लेके आ रहा है, अब आगे चला गया और आगे गया तो ठंडक छोड़ दी। इसी तरह स्वरूप जो है हवा पवन जो उसका, तो उसमें से पास होके आई ना, तो फिर उससे क्या प्रॉब्लम? शक्कर जो है वो शक्कर ने चाय में डालिया, कोई गुड़ में अरे आटा में डाला तो मिठाई बन गई ना, मीठा बन गया, तो शक्कर ने उसका गुण कहाँ छोड़ा? शक्कर ने गुण नहीं छोड़ा। धर्म करने वाला जीव, वैराग्य वाला जीव, वो वैराग्य के साथ सब कुछ कर रहा है। शासन के जितने भी काम हो रहे हैं तो वैराग्य रहित नहीं है, वैराग्य के साथ। इसके लिए वो शासन रक्षा का भी अधिकारी बनता है, उसे बाह्य भाव नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ अनुबंध है। तो परंपरा में वो निरंतर शब्द क्या रखा है यहाँ पर? संसार विषय न कदा असौ त्याज्य, कब मैं त्याग करूं, एवं रूपेण दिव्यम अनुपसेयि, ऐसा निरंतर सोचता है। यथा सर्व विषयेषु विराज्यते, ऐसा समस्त विषय और स्वभाव से वो विरक्त होता है और उसे फल मिलता है आनंद का, निर्वेद का। हाँ, यथा संभव देवादि संबदेषु काम भोगेषु उक्त रूपेषु निर्वेद आगच्छति। प्रभु महावीर को जैसे उपसर्ग आए और उनको
उपसर्ग में कहीं ऐसा मोह की स्थिति आ गई, लेकिन निर्वेद के कारण वो कहीं चलायमान नहीं हो पाए। तो परमात्मा यानी कि परम आत्मा, परमात्मा भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर परमात्मा, यहाँ जो आत्मा परम है यानी कि परम आत्मा है, ऐसा परमात्मा, उसके लिए ये शब्द यहाँ पर कह रहे हैं, निर्वेद आगच्छन्ति, निर्वेद आता ही रहता है उसके लिए, निर्वेद ही पाता रहता है। विषयार्थत्वात् सर्व आरंभाणानाम, सर्व आरंभाणानाम, सर्व आरंभ, जो आरंभ समारंभ दोष का मूल है, हाँ, सर्व दोषों का, सर्व आरंभ समारंभ का मूल है, वो सिर्फ और सिर्फ संसार के प्रति लगाव, संसार का राग, विषय कसाय है। संसार मार्गम मिथ्यात्व अविरति आदि रूपम व्यच्छिन्दन्ति, उत्तराधीन सूत्र से 29वें सूत्र में क्या कहते हैं, जो संसार के मूल रूप से, संसार क्या है, मिथ्यात्व अविरति कसाय, उसके ऊपर प्रहार करता है। तुम्हें कसाय छोड़ने थे कि संसार छोड़ना था, तुम्हें वस्तु छोड़नी थी कि अंतर मन में जो विचार थे वो छोड़ने थे, त्याग क्या करना था। मैन मूल अर्थ तो ये बता रहे कि मिथ्यात्व का निरीक्षण करो, है या नहीं है, अविरति है या नहीं है, कसाय है या नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा नहीं है तो मैं क्यों रखूं। जो राजा ने किसी को राजमहल में बुलाया और बोला कि ये इनाम तू ले ले, तो उसको इनाम लेना पड़ता है राजा की आज्ञा से। तो क्या राजमहल में वो रह जाता है क्या? उसे छोड़ने की मेहनत करनी पड़ता है कि छूट जाता है? उसके मन में ऐसा है ही नहीं कि राजमहल मेरा है, मुझे यहाँ रहना है। उसको बुलाया था, आज्ञा पालन की, राजा ने इनाम दिया, इनाम लेके निकल गया। राजमहल इतना शोभायमान है, इतना विशिष्ट है, इतनी कलाकृति है, इतना भव्याति भव्य लग रहा है, उसमें उसका मन रहता है? ज्ञानी कहते हैं नहीं रहता। एक विजेता, जीता हुआ व्यक्ति, वो राजा का रिस्पेक्ट कर रहा है, इनाम लेके निकल जा रहा है। ज्ञानी कह रहे हैं कि संसार में सारा मिथ्यात्व अविरति, उसमें रहने का क्या काम है, निकल जाओ तुम। निकलने का कितना पुरुषार्थ करना है, सम्यक बोध का, और कुछ नहीं। हम क्या सोचते हो, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, जो होना चाहिए वो सोचो ना। नहीं होना चाहिए तो कितना दूर करोगे तुम। मिथ्यात्व 21 है और अनंतानुबंधी के सारे 120 प्रकृति पहले गुण स्थानक पर है, और कितनी प्रकृतियों का तुम खात्मा करोगे, बंद उदय उदीना सत्ता। इससे अच्छा एक ही काम करना है, प्रकृति को जो करना वो कर दो। मेरी जो प्रवृत्ति और वृत्ति है वो विशिष्ट होनी चाहिए। छूट गया कि छोड़ना पड़ा? छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा। जिसको छोड़ना पड़ता है इसका मतलब वो गुलाम है, बंधन है, वो बंधन में रुका है। अब छूट जाता है तो फिर परेशानी क्या? जो तुम्हारा रास्ता ही नहीं है, वहां रास्ता में तुम्हें जाना ही नहीं है, अब तुम चिल्लाओगे मुझे इस रास्ते नहीं जाना। रास्ता कुछ नहीं कह रहा है, तू उधर चला जाना, रास्ता छूट गया। तो चिल्लाएगा मुझे इस रास्ते नहीं जाना, ये रास्ता मेरा नहीं है, ये रास्ते में तो ऐसा है। अरे तुम किसने बोला इतना चिल्लाने का? मिथ्यात्व ऐसा है, अविद्या ऐसा है, अच्छी बात है, पता है ना। और पता है तो ये रास्ता तेरा नहीं है ना। अब मिथ्यात्व रहित अवस्था का निर्माण कर, अविरति को त्याग कर, इसका नाम वैराग्य। यानी कि सर्व आरंभ समारंभ से मुक्त होने का उसका निरंतर प्रयास है। संसार मार्गम मिथ्यात्व अविरति आदि रूपम व्यच्छिन्न, वो छोड़ देता है। व्यवच्छिन्नन्ति तत्यागवत एवं तत्वत आरंभ परित्याग संभवात। तत्व दृष्टि से मूल रूप से संसार क्षय होना, संसार की पूर्णाहुति होनी, वही हमारे लिए संपूर्ण आरंभ समारंभों का क्षय है। व्यवहार से आरंभ समारंभ धर्म में दिखते हैं, व्यवहार से आरंभ समारंभ कोई अनुष्ठान में दिखते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा आरंभ समारंभ तो करना ही नहीं है। फिर भी करना हो तो ज्ञानी कहता है जय जैनादि संकित दीपे घड़ी दीपे व्यवहार तेमा पण कारण थी जैना तेना अनेक प्रकार। तत्व दृष्टि से संपूर्ण पाप कर्म क्षय हो, वो ही निर्वेद है। तत् व्यवस्थित सुप्राप्तम एवं सिद्धि मार्गम, निर्वेद में रमणता और निर्वेद की अनुभूति। हाँ, व्यवस्थित सुप्राप्तम, एक तो आपकी उसमें रमणता है, वो अनुभूति जो है, वो अनुभूति सिद्धि मार्ग शब्द रखा है, एवं सिद्धि मार्ग। तुम सिद्ध हुए न हुए वो बड़ी बात नहीं है,
सिद्ध होने का तुम्हारा पुरुषार्थ हो रहा है वो बड़ी बात नहीं है, मोक्ष मोक्ष की जगह पर है। तुम्हारा उदय आएगा, मोक्ष में जब पहुंच जाओगे तो उसका काल निश्चित है। तुम उसके लिए जो आज अनुभव कर रहे हो वो सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारे लिए मोक्ष महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारे लिए मोक्ष संपूर्ण मिल जाए, संपूर्ण कर्म का क्षय हो जाए, वो अभी महत्वपूर्ण नहीं है। उसका लक्ष्य जरूरी था, लेकिन आज महत्वपूर्ण क्या है? आज वर्तमान में तुम्हें मोक्ष का अंशात्मक अनुभव करना, जिसका नाम निर्वेद है। सिद्धि मार्ग क्या शब्द रखा है? सुप्राप्त एवं सिद्धि मार्ग। सिद्धि मार्ग मिले उसके लिए मेहनत है, तो आज तो मिलना चाहिए ना। करोड़ रुपया कमाने वाले को 1000 रुपया तो कमाना चाहिए ना, लाख रुपया तो कमाना चाहिए ना। मुझे करोड़ कब मिलेगा, कब मिलेगा, तो सोचता ही रहेगा कि कमाएगा। मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग सोचता ही रहेगा कि प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेगा। वो जो पुरुषार्थ है वो आज अनुभव में आता है। ऐसा ही नहीं था, उसे लाख रुपया मिल गया, उसे लगता है कि यार जवाबदारी थी घर की, संभालना था, अच्छा हुआ मैं कमाया। अब उसे पता है कि आगे भी ये सारे परिवार की जवाबदारी, वो ज्यादा कमाएगा पैसा। साधक में अनुभव जब आता है, साधक मोक्ष के अनुभव के प्रति लालायित यानी कि आसक्त यानी कि पुरुषार्थ करता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन उसे ऐसा हो जाएगा ना, उस दिन से उसका पूरा भाव बदल जाएगा। पूरा भाव। जिस दिन उसे अंश का भी अनुभव हो गया ना, इसका मतलब अनंत का भी अनुभव होगा ही होगा। तो अंश उसे बदल देता है, जिसका नाम है अनुभव सम्यक दर्शन। और नहीं बदल सकता अपने साधना दशा को, अपने साध्य को, तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारा व्यवहार उसके लिए कल्पना साबित होगा, निर्वेद साबित नहीं होगा, सिर्फ व्यवहार साबित होगा। उसे पता ही नहीं चल रहा है, उसकी वो समझ ही नहीं बनती है कि वास्तविक निर्वेद मुझे समझना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, 10-15 मिनट अंतर मन से समझना पड़ेगा कि ये मैंने क्यों किया, उसकी वजह क्या थी, ये प्रवृत्ति के पीछे क्या उद्देश्य था, वो सब उसे खुद को सोचना पड़ेगा। और जैसे जैसे उसका चिंतन धारदार बनेगा, चिंतन गहरा बनेगा, ऐसे ऐसे उसका हजारों दिनों के बाद, 1000 दिन के बाद वो अवसर आएगा कि सारी चीज उसके आसपास रहेगी, लेकिन सारी चीजों से अलिप्त रहेगा। छोड़ना आसान बन जाएगा, छोड़ना पुरुषार्थ नहीं करना है। ऐसा मन बनाते मुझे उपवास है, मुझे बहुत मेहनत लगती है भोजन छोड़ने में, बहुत मेहनत लगती है किसी को मिच्छामि दुक्कड़म देने में, बहुत मेहनत लगती है परमात्मा की पूजा भक्ति क्रिया में, बहुत मेहनत लगती है। ये सारी मेहनत, इसका मतलब अभी तक तुम्हें वो विश्वास नहीं बैठा है। करो मेहनत, इससे आएगा, करो। क्रियाए कर्म परिणामे बंध उपयोग शुद्धि। सम्यक दर्शन आदि इति सिद्धि मार्ग प्रतिपन्न च भवति। आया, सम्यक दर्शन आदि निर्माण का मूल कारण बन जाता है। बोलो, तुम जब अनुभव में आते हो तो तुम्हें कौन रोक सकता है? जो पानी का प्रवाह 1-1 किलोमीटर लंबा दूर दूर से 100 100 200 की स्पीड से आ रहा है, बाहर जैसा माहौल बन गया है, कौन रोक सकता है? बड़े बड़े बंद जो डैम बने वो भी पानी का इतना बोझ, पानी का इतना भराव होता है, छोड़ना पड़ता है। बोलो, पानी की गति को रोक सका कोई? क्यों? तेज धार है, विशाल पानी का समूह है, जल निधि बोलते हैं। हाँ? समुंदर, जल निधि, सागर, सैलाब, सैलाब बोलते हैं, सैलाब, पानी का सैलाब। कोई रोक सकता है? निर्वेद वाले को ये कोई संसार बांध सकता है? कोई नहीं बांध सकता है। हर रोज वो चिंतन करता है, और चिंतन के बाद जो आवश्यक है वो ठीक है, बाकी उसको फ्री होने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सहज छूट जाता है। नदी का बहाव आता है तो उसे कहना पड़ता है गांव छोड़। अरे उसकी धारी इतनी है कि गांव छूट जाते, किनारे छूट जाते, जो जिस गांव का किनारा वो छूट गया। जिसकी गाड़ी की स्पीड 120 की है, उसे कहना थोड़ी पड़ता है कि 1 किलोमीटर छूट गया, तो अरे वो तो 1 मिनट का काम है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर खत्म, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, बस हो गया। छूट ही जाता है। छोड़ना यानी कि अभी तक कल्पनाओं में रहना है, छूटना यानी कि अभी तक वास्तविक में रहना है। अब जिसकी कल्पना है वो उसमें रहेगा। मोक्ष अभिलाष है प्रवचन सारोद्वार में, निर्वेद यानी मोक्ष का अभिलाष। और धर्मेशु अनुभवेशु अंगे, धर्म क्या है? अनुभव का विषय है।
जुगुप्सायाम आचार्य में कहते हैं प्रत्येक पुद्गल के प्रति उसका माध्यस्थ भाव आ जाता है, प्रत्येक पुद्गल के प्रति उसका माध्यस्थ भाव आ जाए, ऐसे ये निर्वेद पद की आराधना मंगलकारी साबित हो, ऐसे आगे बढ़ने का पुरुषार्थ